नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सोरियाटिक अर्थराइटिस के बारे में। ये जिनको भी सोरियासिस है वो अगर इनकी सोरियासिस काफ़ी लंबे समय से है या उनको क्रॉनिक हो गई है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो एक स्टेज आता है वो उनमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सोरियाटिक अर्थराइटिस में जो उनका सोरियासिस है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सोराइटिक अर्थराइटिस को शॉर्ट फॉर्म अगर बोला जाए तो इसको हम PSA भी बोला जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में कई लोग इसको सोराइटिक अर्थराइटिस नहीं बोल पाते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि जो सोराइटिक अर्थराइटिस है ये दो डिसऑर्डर यानी कि सोराइसिस और अर्थराइटिस के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, यानी कि ये हमारे स्किन में स्किन बोन से रिलेटेड डिजीज़ है, इसको ही बोला जाता है सोराइटिक अर्थराइटिस। सोराइसिस जिन भी पेशेंट को हुआ है, ठीक है, वो बाद पे अगर उनकी प्रॉब्लम कवर नहीं हो पाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है अर्थराइटिस में। सोराइसिस की तरह ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम ही हमारे खिलाफ हो जाता है, यानी कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम ही है वही हमारे खिलाफ चला जाता है। तो सोरियासिस के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं सोराइटिक अर्थराइटिस के बारे में। सोराइटिक अर्थराइटिस होने का एग्जैक्ट रीज़न तो साइंटिफिक भी पता नहीं लगा है, पर अगर देखा जाए तो ये जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो जिनकी फैमिली की हिस्ट्री ही रही है सोरियासिस से, जिनकी फैमिली की हिस्ट्री रही है कि उनके फैमिली मेम्बर को चाहे मदर हो, फादर हो, भाई बहन हो या मामा हो या मामी हो, किसी को भी उनकी अगर फैमिली हिस्ट्री ही रही है सोरियासिस से, तो जाहिर सी बात है कि अदर पर्सन में सोरियासिस होने के चांसेस यानी कि 50% चांसेस जो होता है वो बढ़ जाता है। अगर उनको सोरियासिस है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोराइटिक अर्थराइटिस में। तो अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या रीजंस हैं जो सोरियासिस अर्थराइटिस को ट्रिगर करती हैं। पहला तो है स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमारे सोरियासिस जो है वो इंक्रीज़ होगा ही होगा। अगर हम अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं या हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एलर्जिक हैं तो उससे प्रॉब्लम इंक्रीज़ होगी ही होगी। वायरल इन्फेक्शन हो गया या किसी भी तरीके की इंजरी हो गई तो उसकी वजह से भी सोराइटिक अर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर इनके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल रूमेटिक अर्थराइटिस की तरह। अगर हम इसका सबसे अगर जो कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आपके जॉइंट्स में पेन होगा, वो भी हल्का हल्का पेन होगा। आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग दिखेगी आपको, यानी कि वहाँ पे सूजन दिखेगी। आपको वहाँ पे इचिंग भी हो सकती है, अगर सोरियासिस ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे इचिंग हो सकती है। आपको सिल्वर कलर के आपको पैचेजेस दिखाई देंगे और जब आप उन पे इचिंग करेंगे तो सिल्वर कलर के जो पैचेजेस होंगे वो डैंड्रफ की तरह वहाँ से झड़ेंगे और आपके जॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा पेन होगा। उंगलियां जो होंगी, उंगलियां हो चाहे वो घुटने हो चाहे वो कोई भी जॉइंट हो, उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। उंगलियां जो होंगी वो आपकी थोड़ी बहुत टेढ़ी दिखेंगी आपको, क्योंकि ये सोरियाटिक अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस में आखिर होता क्या है कि जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। पेशेंट इवन कि थोड़ा बहुत अगर वो खड़ा भी होता है या बैठता भी है तो भी उसको अपने जॉइंट्स में सोरनेस वाला पेन फील होता है। सेम वैसा ही पेन सोरियाटिक अर्थराइटिस में भी पेशेंट को फील होता है। सोराइटिक अर्थराइटिस के भी कई टाइप्स होते हैं। अगर हम पहले टाइप्स की बात करें तो वो होता है सिम्टोमेटिक में आपको क्या दिखेगा कि आपको सिम्टम्स बहुत पहले पता लग जाएगा, आपको पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा और ये आपको बॉडी के दोनों साइड पे और एक मतलब कि बॉडी के दोनों साइड पे दिखेंगे, पर दोनों साइड में सेम जगह पे आपको दिखेंगे और इनमें इचिंग बहुत ज़्यादा सीवियर होगी, पेन बहुत ज़्यादा होगा, रेडनेस बहुत ज़्यादा होगा और बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होगी और सिल्वर कलर के चकत्ते भी आपको दिखाई देंगे। ये होते हैं सिम्टोमेटिक।
अगर हम दूसरे टाइप्स की बात करें तो एसिम्टोमेटिक में भी पेन बहुत ज़्यादा होगा, पर बॉडी के किसी एक पार्ट पे ही आपको दिखाई देगा। रेडनेस होगी, सिल्वर कलर के आपको चकत्ते दिखाई देंगे, यानी कि उंगलियों के बीच में दिखाई देगा। उंगलियां जो होंगी वो आपकी टेढ़ी दिखाई देंगी, उस पर इचिंग बहुत ज़्यादा होगी और पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा, एकदम सोरनेस वाला पेन होगा। और उंगलियां जो होंगी वो आपकी मुड़ी हुई दिखाई देंगी। ये उंगलियों में ही होने वाली ये टाइप्स होती हैं। अगर हम चौथे टाइप्स की बात करें तो वो होता है स्पॉन्डिलाइटिस। ये हमारे स्पाइनल को ही डिस्टर्ब करती हैं, यानी कि स्पाइनल पे होने वाली ये डिजीज़ होती है। स्पाइन पे जब भी पेन होगा आपको, तो आपको ना ही खड़ा होया जाएगा अच्छे तरीके से, ना ही बैठा जाएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, झुकने पे भी दर्द होता है, बैठने पे भी दर्द होता है। तो ये आते हैं स्पॉन्डिलाइटिस सोरियाटिक डिसऑर्डर में। तो अब इनको क्योर कैसे किया जाए, आखिर इनका प्रिवेंशन क्या है? तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो आपको ट्रीटमेंट के दौरान पूरा प्रॉपर डाइट फॉलो करनी होती है, जो कि ऑलरेडी मैंने डाइट के बारे में क्या क्या खाना है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, इसके पहले ही मैंने वीडियो इसका बना रखा है। आप मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं। डाइट पे आप क्या क्या आप ट्रीटमेंट के दौरान आप फॉलो कर सकते हैं। आप मेडिकेशन के दौरान आप जैसे प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं, जैसे कि अनहेल्दी डाइट हो गया, चाहे वो बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, कुछ खट्टी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा नमक लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मीठा भी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिनको भी सोरियाटिक अर्थराइटिस हुआ होता है वो पेशेंट ये चीज़ें अगर ना खाएँ तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो 100 में से एटलीस्ट 99% क्योर हो जाती है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डाइट ज़रूर फॉलो करें, प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी होता है, प्रिकॉशन भी फॉलो करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सोरियाटिक अर्थराइटिस क्या होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो अगली वीडियो में मैं आपको फिर मिलूँगी। अगर कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा है, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, अस्थमा हो, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, साइनस हो, चाहे राइनाइटिस हो, चाहे किडनी डिजीज़ हो, चाहे स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेडिसिन अपने यहाँ मंगवा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप OPD में विज़िट भी कर सकते हैं।